नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करेंगे जिसने क्राइम के साथ साथ राजनीति में भी कदम रखा। आज के समय में जिसने जेल में बैठे उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े करवा दी हत्या। अब जिसको सता रहा है अपने एनकाउंटर का डर। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है अतीक अहमद की। अतीक अहमद का जन्म प्रयागराज के पास फूलपुर जगह पर हुआ। उसका बचपन में पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था, वो फेल भी हुआ, जिसके बाद वो स्कूल छोड़ देता है। 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का केस दर्ज हुआ। उस पर यह पहला केस था। इस मामले में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। जल्द ही वो जेल से बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आने के बाद अतीक सुधरने के बजाय क्राइम की एक के बाद एक पौड़ी चढ़ता चला गया। उत्तर प्रदेश में उस दौर में बड़े बड़े गैंगस्टर्स पाए जाते थे। पुलिस को दिन दहाड़े मार दिया जाता था। अतीक अहमद ने उसी दौर में किडनैपिंग, हत्या की कोशिश, लोगों को भड़काकर आगे करना और ब्लैकमेल करना, ऐसे कई केस अतीक पर दर्ज होते जा रहे थे। लेकिन अतीक पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी बीच अतीक अहमद कुछ लोगों की मदद कर दिया करता था। इससे वो लोगों को अपने साथ जोड़ लिया करता था। ऐसे कई गैंगस्टर्स हुआ करते थे जो लोगों की पैसों से मदद किया करते थे। वो लोगों के बीच रॉबिन हुड वाली छवि पैदा किया करते थे। वो समय भी जल्द आ गया जब अतीक अहमद ने पॉलिटिक्स का रुख किया। अतीक ने 1989 में निर्दलीय चुनाव लड़ा। 5 बार अतीक अहमद MLA बना। 1996 में अतीक ने सपा पार्टी में एंट्री की। एक समय था जब प्रयागराज में चांद बाबा का दबदबा माना जाता था। 1989 में जब अतीक विधायक बना तो उस समय चांद बाबा की हत्या हो जाती है, जिसमें अतीक का नाम निकलकर सामने आता है। चांद बाबा को ही अतीक ने इलाहाबाद पश्चिम से चुनावी हार दी थी और इलेक्शन जीतने के बाद चांद बाबा की हत्या करवा दी जाती है। कहा जाता है सपा पार्टी के कहने पर जब मायावती को मारने की साजिश रची जा रही थी तो उसमें कई लोगों के साथ साथ अतीक अहमद भी शामिल था और यही कारण था मायावती और अतीक अहमद में कभी नहीं बनी। 1999 में अतीक सपा पार्टी से अलग हो जाता है। 1999 में अपना दल पार्टी की तरफ से अतीक ने प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा, मगर वहां से उसको हार मिली। फिर 2002 में उसने विधायक का चुनाव लड़ा। इस बार उसने जीत हासिल की। 2004 में अपना दल पार्टी से अतीक सांसद बना, जिसके बाद उसका दिल्ली में आना जाना लग जाता है। MP बनने के बाद अब अतीक को MLA का पद छोड़ना जरूरी था। अतीक MLA की सीट छोड़ देता है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अतीक अहमद के भाई अशरफ को टिकट देती है। वहीं BSP उस चुनाव को जीत लेती है और अतीक का भाई अशरफ हार जाता है। BSP की तरफ से राजू पाल नाम का शख्स MLA बनता है। राजू पाल के जीतने के बाद अतीक अहमद और उसके परिवार को एक बड़ा झटका लगा। अतीक इसको लेकर गुस्से में था। विधायक रहते हुए भी कहते हैं राजू पाल पर 2 बार जानलेवा हमले हुए, मगर किस्मत अच्छी होने की वजह से वो बच जाता है। यह हमला अतीक ने करवाया था। राजू पाल और अतीक में गहरी दुश्मनी हो चुकी थी। कहते हैं राजू पाल एक समय इलाहाबाद के एक अस्पताल में भर्ती था। वो वहाँ पूजा नाम की महिला जो के अस्पताल में कर्मचारी थी, उससे राजू पाल को प्यार हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों शादी को लेकर बेहद ही खुश थे। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल इलाहाबाद के एक मुर्दा घर से अपनी गाड़ी से लौट रहा था। वो 2 गाड़ियों में थे। राजू पाल के साथ उसका एक गन्नर भी था। दोपहर के 3 बजे के करीब राजू पाल की गाड़ी को 25 लोगों ने ओवरटेक किया। राजू पाल को घेर लिया जाता है। राजू पाल की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। कहते हैं उस मंजर को देखकर वहां से गुजर रही अन्य लोगों की गाड़ियां एक दूसरे की गाड़ियों से टकराने लगी थी। लोग सहम उठे थे। कई लोगों ने तो पहले ही अपनी गाड़ी को कुछ दूरी पर रोक लिया था और वो दूर से ही उस मंजर को देख रहे थे। गोलीबारी में राजू पाल के साथ साथ 2 और लोग उस समय मारे जाते हैं। कहा जाता है राजू पाल की शादी को सिर्फ 9 दिन ही हुए थे। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने पुलिस में MP अतीक अहमद, अशरफ और कई लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई। अतीक अहमद को मिलाकर टोटल 9 लोग थे जिनका पूजा पाल ने नाम लिया।
2005 में सपा में अतीक अहमद ने वापसी की। सपा पार्टी का साथ मिलते ही अतीक का भाई अशरफ विधायक बन जाता है। राजू पाल की हत्या को लेकर इलाहाबाद में धरना प्रदर्शन किया गया। मीडिया में खबर चली कि शादी के 9 दिन के बाद पूजा पाल विधवा हो गई। लोग चाहते थे कि राजू पाल का अंतिम संस्कार तभी हो जब राजू पाल की पत्नी को इंसाफ मिले, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ने के डर से पुलिस वालों ने राजू पाल के करीबियों के साथ मिलकर राजू पाल का चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया। ये वो समय था जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी। एमएलए राजू पाल की हत्या में एमपी अतीक अहमद का नाम आ रहा था। समाजवादी पार्टी पर प्रेशर बन चुका था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी को पीछे हटना पड़ा। अतीक अहमद समझ गया कि उसकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसके बाद वो अंडरग्राउंड हो जाता है। समय बीत रहा था। उत्तर प्रदेश में अब मायावती की सरकार आ जाती है। मायावती सरकार की तरफ से पूजा पाल को वहां से टिकट दिया गया जहां से राजू पाल विधायक था। पूजा पाल एमएलए का इलेक्शन जीत जाती है। 2 बार पूजा पाल ने जीत हासिल की। अतीक अहमद को पुलिस ढूंढने में लगी थी। अतीक अहमद की जानकारी देने को लेकर 20,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। अतीक अहमद घबराया हुआ था। उसको लगने लगा था कि मायावती सरकार उसका कभी भी एनकाउंटर करवा सकती है। एक दिन खबर आई कि दिल्ली के प्रीतमपुरा के एक फ्लैट से अतीक अहमद को अरेस्ट कर लिया गया है, मगर कहते हैं उसने खुद पुलिस को सरेंडर किया था ताकि उसका एनकाउंटर ना हो। 2007 में पूजा पाल से अतीक का भाई अशरफ चुनाव में हार जाता है। जेल में रहते हुए 2012 में अतीक ने फिर से अपना दल पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा। अतीक हार जाता है और पूजा पाल की जीत होती है। पूजा पाल ने अतीक के गढ़ में भारी जीत हासिल की। 2014 में श्रीवास्तव से अतीक सपा पार्टी से फिर से चुनाव लड़ा, मगर इस बार भी उसको हार का मुंह देखना पड़ा। पूजा पाल ने अतीक का पॉलिटिकल कैरियर पूरी तरह खत्म कर दिया था। दिसंबर 2018 में अतीक अहमद ने कहते हैं जेल में रहते हुए बाहर मोहित जायसवाल नाम के बिजनेसमैन को लखनऊ के गोमती नगर से किडनैप करवाया, जिसके बाद उस बिजनेसमैन को अतीक के पास देवरिया जेल भेजा गया जहां वो बंद था। जेल में बिजनेसमैन को मारा पीटा गया। उसे कंपनी के पेपर्स पर साइन करवाए गए। कहते हैं बिजनेसमैन के परिवार को जान से मारने तक की धमकी दे दी गई थी। जेल से बाहर आने के बाद उस बिजनेसमैन ने अतीक के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई, जिसके बाद 200 से भी ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स ने देवरिया जेल में छानबीन की। तफ्तीश में प्रूफ हो गया था कि बिजनेसमैन को जेल में लाकर टॉर्चर किया गया, उसको मारा पीटा गया। 2019 में अतीक अहमद को प्रयागराज से बनारस ले जाया गया। वहां से एयरप्लेन की मदद से उसको अहमदाबाद साबरमती जेल में बंद कर दिया जाता है। ये सब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर किया गया था। 2020 में राजू पाल की हत्या का केस सीबीआई के हाथों में दे दिया जाता है। इसी बीच अतीक जमानत पर बाहर भी आता रहता था। नैनी जेल में बैठे उसने इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसमें उसको हार मिली। अतीक के ऊपर 40 से भी ज़्यादा केस दर्ज हैं। बहुत सारे केसेस में फैसला नहीं आया। कई केसों में तो गवाहों ने ही पलटी मार दी। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धुमनगंज में उमेश पाल नाम के व्यक्ति को ताबड़तोड़ फायरिंग कर मार दिया गया, जिसका सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ और मीडिया में उस सीसीटीवी को जनता के आगे पेश भी किया। उमेश पाल को इसलिए मारा गया क्योंकि वो राजू पाल की हत्या में गवाह था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उमेश पाल के हत्यारों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वहीं अतीक की पत्नी ने अपने बेटों की हत्या होने का भी शक जताया है। उमेश पाल के एक हत्यारे अरबाज का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक अरबाज ही वो व्यक्ति था जो गाड़ी चला रहा था जिसमें शूटर्स बैठकर आए थे। गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहता। अतीक अहमद ने कोर्ट से अपील की कि उसको प्रयागराज पेशी पर ना लेकर जाया जाए। अतीक की पत्नी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी जिसमें उसने अपने पति, देवर और बच्चों की हत्या की आशंका जताई है। अतीक अहमद को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है। अतीक ने कोर्ट में अर्जी देते हुए कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से उसके बयान को दर्ज किया जाए। आगे क्या होता है ये देखना अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये थी अतीक अहमद की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें।
अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।